क्या आपने कभी सोचा है हम जैसे हैं वैसे बने कैसे? कौन है जो बचपन से ही हमारी सोच को दिशा देता रहता है? कभी सोचा है जिंदगी के हर सफ़र में कुछ छोटे छोटे पल आते हैं जिन्हें हम अक्सर नोटिस भी नहीं करते। एक छोटी सी चॉइस, एक छोटा सा फैसला और कभी कभी वही पूरे रास्ते का नतीजा तय कर देते हैं। ये पल अक्सर किसी के सपनों को एक नई दिशा दे देते हैं। आज हम उन पलों के पीछे की असली कहानी देखेंगे और समझेंगे कि ये छोटी छोटी चीज़ें कैसे किसी के भविष्य को बना या बिगाड़ सकती हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अल्फैज़ और आप देख रहे हैं पॉलिटिक बाय अल्फैज़ का सेगमेंट मुद्दे बिस्वा के। आज का मुद्दा ऐसा है जो हर छात्र और हर परिवार को सीधे छूता है, यानी शिक्षा, एजुकेशन। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सोचिए, एक छात्र तो रोज़ मेहनत करता है, लेकिन संसाधन और मार्गदर्शन न होने की वजह से उसकी सीखने की क्षमता सीमित रह जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, छात्रों के भविष्य पर बहुत असर डालती है। सबसे पहले बात करते हैं स्कूल की। कई स्कूलों में संसाधन भी काफ़ी लिमिटेड हैं। लाइब्रेरी पुरानी है या है ही नहीं। कंप्यूटर और साइंस लैब्स की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। प्रैक्टिकल क्लासेस और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ना के बराबर है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि टीचर्स तो मेहनती हैं, लेकिन कई बार संसाधनों की कमी के कारण छात्रों को सही ज्ञान नहीं मिल पाता। इसी वजह से कई टैलेंटेड छात्र शहर के कॉलेज में शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। अब बात करते हैं अंग्रेजी की अहमियत की। ज़्यादातर छात्र हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई करते हैं। हिंदी में पढ़ना उनके लिए आसान होता है, उन्हें स्थानीय भाषा में आसानी होती है और बेसिक्स अच्छे से समझ में आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है, उन्हें अंग्रेजी का एक्सपोजर बहुत कम मिलता है। आज के समय में अंग्रेजी सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक टूल बन गई है। हायर स्टडीज़ के लिए, ऑनलाइन लर्निंग और एजुकेशनल ऐप्स के लिए, नौकरी और प्रोफेशनल दुनिया में कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी मीडियम छात्र शुरुआत में स्ट्रगल करते हैं। कई छात्र कॉन्फिडेंट नहीं होते और खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं अंग्रेजी सीख पाऊंगा? लेकिन अगर थोड़ा मार्गदर्शन और प्रैक्टिस हो तो ये गैप आसानी से कवर हो सकता है। और सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं, एक्सपोजर भी ज़रूरी है। फिल्में, न्यूज़, इंटरनेट और रीडिंग मटेरियल के ज़रिए छात्रों को प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। ये एक्सपोजर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाता है और अवसरों के लिए तैयार करता है। सोचिए, अगर एक छात्र मेहनती और टैलेंटेड है, लेकिन अंग्रेजी या एक्सपोजर की कमी है, तो उसके सपने कैसे रुक जाते हैं। बस थोड़े से मार्गदर्शन और एक्सपोजर से ये गैप कवर हो सकता है। अब मान लीजिए आपके बच्चे ने 12th पास कर लिया और अब उसे आगे पढ़ाई करनी है, लेकिन बिस्वा में तो कोई डिग्री कॉलेज ही नहीं है, इसलिए उसको सीतापुर, महमूदाबाद या फिर लखनऊ जाना पड़ता है। बात सिर्फ जाने की और पढ़ने की नहीं है। हॉस्टल और ट्रैवल का अतिरिक्त खर्च परिवारों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। जो लोग आर्थिक रूप से थोड़े ठीक हैं उनका तो सही है, लेकिन कई छात्र ये सब मैनेज नहीं कर पाते और उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। सोचिए, एक टैलेंटेड छात्र है, डेडिकेशन भी है, लेकिन सिस्टम की वजह से उसका सपना अधूरा रह जाता है। और जो छात्र शहर जाकर ग्रेजुएशन पूरा करते हैं, उन्हें एक्सपोजर और नेटवर्किंग मिलती है, लेकिन हर छात्र के पास ये विकल्प नहीं होता। ये गैप सिर्फ शिक्षा का नहीं, बल्कि उनके कॉन्फिडेंस और भविष्य की ग्रोथ को भी प्रभावित करता है। कई छात्रों को लगता है कि उनकी मेहनत का पूरा इनाम नहीं मिला। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। एक लड़का हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा, उसके सपने बड़े थे, ग्रेजुएशन पूरा करना और अच्छी नौकरी पाना। लेकिन कॉलेज दूर था, हॉस्टल का खर्च था, ट्रैवल का तनाव था और परिवार का सपोर्ट लिमिटेड था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, रोज़ मेहनत, पार्ट टाइम काम और सेल्फ स्टडी, और आखिर में उसका सपना पूरा हुआ। अब सोचिए, अगर उसके परिवार ने सपोर्ट नहीं किया होता या खर्च और ट्रैवल मैनेज नहीं कर पाया होता, तो कितने टैलेंटेड छात्रों के सपने अधूरे रह जाते। एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। एक लड़की हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रही थी, अंग्रेजी कमज़ोर थी और संसाधन कम थे, लेकिन मार्गदर्शन और रोज़ाना अभ्यास से उसने अंग्रेजी सुधार ली, शहर के कॉलेज में एडमिशन लिया और अब अच्छी नौकरी कर रही है। यही है असली रियलिटी। मेहनत और टैलेंट है, लेकिन सिस्टम और सपोर्ट की कमी स्ट्रगल पैदा करती है, और ये स्ट्रगल छात्रों में फ्रस्ट्रेशन और डाउट भी लाता है, क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा। अब समझते हैं कि समस्याएं होती क्यों हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, जैसे लैब्स, लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल्स, कंप्यूटर। अंग्रेजी का एक्सपोजर कम है, रोज़ अभ्यास और मार्गदर्शन की कमी है, कॉलेज की दूरी है, ट्रैवल और हॉस्टल की समस्याएँ हैं, कैरियर गाइडेंस और मेंटरशिप की कमी है, जिससे छात्रों को सही दिशा नहीं मिलती। ये छोटी छोटी कमियां छात्रों की क्षमता को रोक देती हैं और अक्सर ये उन्हें सेल्फ डाउट और फ्रस्ट्रेशन में डाल देती हैं। बस इसी वजह से कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स अपना बेस्ट नहीं दिखा पाते
और अवसर खो देते हैं। जहाँ कई प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ कुछ सॉल्यूशंस भी होते हैं। आइए अब इन पे बात करते हैं। कुछ समाधान सरल और व्यवहारिक हैं, जैसे हिंदी के साथ इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट करना, लोकल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का विकल्प बनाना, डिजिटल लर्निंग और ऑनलाइन रिसोर्सेज का एक्सेस देना, कैरियर गाइडेंस और मेंटरशिप प्रदान करना। बस थोड़ी सी मदद और एक्सपोजर और छात्र अपना पूरा टैलेंट दिखा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें छात्रों के भविष्य और अवसरों में बड़ा अंतर ला सकती है, और सिस्टम में एक छोटा सा सुधार कई छात्रों के सपने को पूरी तरह से बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थी असली हकीकत स्कूल की, अंग्रेजी की अहमियत की, कॉलेज की कमी की, छात्रों की लड़ाइयों की और संभावित समाधानों की। ये वीडियो सिर्फ एक एनालिसिस नहीं है, बल्कि एक वेकअप कॉल है। छोटे छोटे बदलावों से छात्रों के लिए अवसर काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल पॉलिटिक बाय अल्फैज़ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमारा हौसला बढ़ता है। ऐसी ही किसी और वीडियो में फिर से मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।